हैप्पी दीपावली टू एवरीबॉडी। वैसे एक साधक के जीवन में प्रतिनित्य त्योहार ही त्योहार है। प्रकृति नित्योत्सव मनाती है। चिड़िया हर रोज बोलते हैं, फूल खिलते हैं, नदियां बहती है, तो ये प्रकृति सारा उत्सव ही मना रही है। वैसे ही हम भी अपने जीवन में पर्व प्रतिनित्य मनाते हैं। जब हम साधक होते हैं, अपने आप को साधक समझते हैं और सिद्ध होते हैं, तो त्योहार आपके पीछे पड़ी रहेगी। तो त्योहार आप जहाँ जाओगे वहीं त्योहार है, जहाँ बैठोगे वहीं त्योहार है, पर्व है। मगर किसी तरह से ये सब पर्वों को मनाने की जो पद्धति आई है, अनादिकाल से चली आ रही है, इसमें सार है, इसमें रस है और इसमें तत्व भी है। एक तो है त्योहार हमें जीवन को रसमय कर देती है, जीवन में रस भर देती है, उत्साह भर देती है। दूसरा, इसमें कुछ रहस्य भी छिपी हुई होती है, तत्व भी बनी हुई होती है। इसलिए बौद्धिक स्तर पर तत्व ज्ञान और हृदय के तौर पर रस, तो रस भी हो, ज्ञान भी हो और उसमें सेवा भी हो, तो तभी जीवन पूर्ण होता है। हमारी जो पुरातन जो पद्धतियां हैं, परंपराएं अद्भुत है, मगर उसको समझना चाहिए, समझ के करना चाहिए। त्योहार के दिन भी मुंह लटका के कोई घूमे तो कोई त्योहार नहीं है। और छोटी छोटी बातों को लेके मन को खराब कर लिया और बिगड़ते रहे, गुस्सा करते रहे, तो वो त्योहार नहीं होता। समता और उत्साह जीवन में, ये कम से कम त्योहार के दिनों में हम अपने आप को संभालना है, अपने मन को संभालना है। कल धनतेरस है, फिर काली चौदस, फिर दीपावली, प्रतिपदा, गुजरात में नया साल शुरू होता है। इन 4 दिनों में ये प्रतिज्ञा है, अभी इन 4 दिनों में हम अपने मन को संभालेंगे और किसी को गाली गलौज नहीं देंगे, कोई बिगड़ेंगे नहीं, दुखी नहीं कर लेंगे खुद को और दूसरों को भी नहीं करेंगे। जो आता है वैसे उसको लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये संकल्प लेके चलिए, तब देखिए फिर आपका जो भी मनोकामनाएं हैं और या जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता फिर खुलता हुआ चला जाएगा। अच्छा, मान लो बाई चांस मन बिगड़ भी जाता है, तब भी बैठ के रोना, अरे मैंने तो संकल्प लिया फिर भी मैंने संभाल नहीं पाया, ऐसा करके फिर वो नहीं करना। नहीं, कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़ के और आगे चलिए। ठीक है, एक क्षण कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मगर दूसरा क्षण को भी उससे हमें प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। तो बार बार अपने स्वभाव में आ जाना ही उत्सव है। क्या अपना स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद स्वभाव, अपना मुक्त, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है हमारी चेतना की। तो हम बार बार उस चेतना का गुण को याद करते हैं, अपने आप में आ जाते। यही दिया है, दिया जलाओ, जितना अधिक दिया जला पाओगे उतना जलाओ। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति दीप है, मगर अभी जली ही नहीं, जीवन शुरू ही नहीं हुआ। जलता हुआ दिया माने जहाँ जीवन शुरू हो गया। हाँ, जीवन का लक्षण है ज्ञान, उत्साह, उत्सव, प्रेम, ये सब जीवन में जग जाए, फिर जीवन भी जगमगा जाएगा, दुनिया भी जगमगा जाएगी। तो अंधेरा को मिटाने के लिए एक दिया जले तो काफ़ी नहीं है। घर में एक व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, ये संभव नहीं है। घर के हर व्यक्ति में वो ज्ञान फैले, तब जाके दीपावली बनती है। इस पर सब कार्यरत हो जाइए।
अप्प दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा तुम खुद दिया बन जाओ। हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में यही है कि ज्योतो वा, सामवेद में कहते हैं ज्योति ही, तुम ज्योत स्वरूप हो, आत्म ज्योति। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये ज्योति जगमगाता ही रहे। तो मनाइए त्योहार बड़ी मस्ती से, और सद्विचार, सद्भाव और सत्कर्म। सद्विचार दिमाग में, सद्भाव हृदय में, सत्कर्म करना, ये तीनों साथ में होते, यही त्योहार है दीपावली। कल वैसे आयुर्वेद का दिन भी है, धन्वंतरी जयंती है, धन्वंतरी पूजा भी। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें धन्वंतरी जी निकले अमृत कलश लेके। विचार मंथन हुआ तो उसमें औषधि निकली। धन्वंतरी स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद और अमृत कलश दोनों हाथ में लेके निकले, ये पुराणों में है। और भगवान नारायण ही आए इस रूप में, धन्वंतरी के रूप में। माने आयुर्वेद को हमें अपनाना है। अब आयुर्वेद से इतना लाभ हुआ है, ये महामारी जब फैली हुई है सब जगह, जो लोग आयुर्वेद को अपने जीवन में लेते रहे, वो रोग निरोधक शक्ति अपने आप में बढ़ाते गए। उससे योग और आयुर्वेद ये दोनों से बीमारी दूर होती है। तो इसलिए अपने सबको ये प्रयत्न करना चाहिए, आयुर्वेद को फैलाना है, आयुर्वेद को घर घर में पहुंचाना है, ये अपना काम है, ये करना पड़ेगा हमको। तो हमें अपना आयुर्वेद को सम्मान करना चाहिए। फिर धनतेरस भी कहते हैं, धनतेरस में यही है कि हम संपन्न हैं, ये भाव अपने मन में आना चाहिए। पहले हमारी चेतना में वो रिचनेस आनी चाहिए, संपन्नता, मैं संपन्न हूँ, ये भाव करे तो देखो उसी तरह से चलोगे। या ये नहीं है, ये नहीं है, वो मेरे पास कुछ है नहीं, सोचने वालों के पास वो नकारात्मक चित्त वृत्ति होने लगती है। इसलिए क्या करते थे हमारे पूर्वज, घर की जो सारे धन को सामने रख के देखते थे, ये सब धन मेरे पास है भाई, इतना है तो कल याद कर लो मेरे पास इतना धन है तो मैं आगे चल सकता हूँ, और भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। जितना चाहिए उतना हमें मिल जाएगा, ये तृप्ति भी रखनी चाहिए। हमें जितना ज़रूरत है वो ईश्वर हमको देगा। ये कुबेर को भी आज प्रार्थना करते हैं, भगवान कुबेर आप हमारा भंडारा पूरा, हमारे जो खजाना है इसको भर के रखिए आप। ये हम कुबेर से बोलते हैं, कुबेर आप कभी हमको कोई कमी नहीं देना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। एक कुबेर के हाथ में सौंप देते और अपना कर्मठ होके काम करते रहते, ये आवश्यक है। जितने भी उद्योगपति है और जो काम कर रहे हैं जगह जगह, सबको पता है इस साल काफ़ी कठिनाई से बीती लोगों को, मगर हम हिम्मत नहीं हारे, ये विश्वास रखते हैं कुबेर सबको प्रदान करेंगे। श्रीधा उनका नाम है, सबको देने वाला है, धन देने वाला है कुबेर। वो शक्ति को भी हम आराधना करते हैं। तभी जाके भारत एक ज़माने पर इतना ऊंचाई पर पहुंच गया था कि क्या हम इन सब बातों पर ध्यान रखते थे। जितना हम धन्यभागी होते हैं उतना हमारे पास और आते रहेंगे, और बैठ के नकारात्मक सोचते रहेंगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, और फिर जैसे बोते हो वैसे वृक्ष बनने लगता है। बबूल के पेड़ बीज बोए तो बबूल ही आएगा, है ना। तो धनतेरस का दिन में यही है कि हम
सकारात्मक संकल्प ले, बोए भी ऐसे बीज कि सब पूरा समृद्ध है। ऐश्वर्य और समृद्धि को हम अपनाना पड़ेगा। जब हम विचार के रूप में अपनाते हैं, वो फिर भौतिक रूप से भी हमारे पास वो चीज़ होने लगती है। हर चीज़ पहले विचार रूप से उगती है। बीज विचार है, इसलिए कहते पूरी दुनिया का जो बीज है वो वेद है। और वेद माने ज्ञान, चैतन्य शक्ति, उससे फिर सब प्रकट होता है। अब इतने बड़े वृक्ष है, मगर वो वृक्ष का बीज छोटा सा है। ऐसे ही छोटी सी विचार हम अपने चेतना में बोते हैं, वो समय पर वो बड़ा वृक्ष बन के निखरेगा। तो यही करिए, दिया जलाइए, घर में ऐसा अच्छा माहौल बना, वातावरण बनाओ। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, मिठाई ज़रूर खाइए मगर ज़्यादा नहीं। और पटाखा भी फोड़िए, ये नहीं कह रहे पटाखा मत फोड़ो, मगर वो पर्यावरण को थोड़ा ध्यान रखते हुए। दिल्ली में खास तौर से बहुत प्रदूषण है, तो दिया जला के संतुष्टि कर लीजिए अपने आप को, ठीक है ना। सड़क पे पटाखा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। खूब ताली बजा के अपना घर में उत्सव मनाओ, गाना बजाओ और नाचो। सब जो चुप बैठे हैं, स्टिफ खड़े हैं, उनको भी लेके साथ में नाचना शुरू करिए, ठीक है ना। सब जगह गांव में दिवाली की त्यौहार भारत में आज शुरू हो चुका है, और सबको बहुत बहुत प्यार और दिवाली की शुभकामनाएं।